हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल, जिसमें हम टीएस ग्रेवाल की बुक से हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ऑल ओवर वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें हमने पहले जो किया था एग्जाम्पल नंबर 7 और 6 में जो था ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक था। अब इस वाले जो एग्जाम्पल में ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, प्लस रिबेट का कॉन्सेप्ट भी है। अब रिबेट क्या होती है वो भी मैं आपको उसमें क्लियर करूंगी जब एंट्री आएगी। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन 1-2 एंट्री रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन शो कर रहे हैं हम, बाकी हम नोट डाउन करेंगे 3 एंट्रीज करके। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ आकाश एंड कंपनी। मई की दी हुई है आपको, May 3 सोल्ड गुड्स टू योगेश, लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 7 की दी है सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश, अलाउ कैश डिस्काउंट 2%, अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स में 10 की एंट्रीज हैं। देखो हम जर्नल की एंट्रीज, अब मैं जब भी एक इलिस्ट्रेशन करा रही हूँ आपको, जितने भी मैंने पहले भी कराए हैं, तो सबसे पहले हम एंट्री स्टार्ट करने से पहले वही 4 चीज़ें हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे हम कुछ हमें कंफर्मेशन मिल जाता है। हमें 80% क्या होता है एंट्री में कंफर्मेशन मिल जाता है कि डेबिट या क्रेडिट में क्या आएगा। फिर दूसरा जो अमाउंट या फिर एंट्री में हमें जो लिखना होता है वो हमें ईजिली पता लग जाता है। सबसे पहले हम 4 चीज़ें क्या लिखेंगे? कैश, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, और दूसरा फोर्थ हमारा कोई भी एक्सपेंसेस या फिर इनकम। अब कैश हो या फिर बैंक हो, एक ही बात होती है, एक जैसा। बस बैंक में क्या होता है कि बैंक में पैसे आ जाते हैं, कैश बिजनेस में आता है। अब कैश हो या बैंक हो, जब कैश कमिंग होगा या फिर गोइंग होगा, ठीक है। जब कमिंग बिजनेस में कैश आएगा तो आप उसको जर्नल एंट्री में क्या कर दोगे? डेबिट, और जब जाएगा तो क्रेडिट। ऐसे ही परचेज गुड्स, परचेज हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। क्या डेबिट होती है? परचेज, बट उसके साथ क्या लगा होना चाहिए? गुड्स वर्ड होना चाहिए। ऐसे ही सेल, सोल्ड गुड्स का मतलब होता है सेल। जब भी आपका सोल्ड गुड्स आएगा तो सेल वर्ड आएगा, और सेल क्या होगी जर्नल एंट्री में? क्रेडिट होगी। ऐसे एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट, इनकम होगी तो क्रेडिट। पहले हमने ये रूल फॉलो कर लिए, उसके बाद हम एंट्रीज करेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या है जो May 3 की है, 2023 की ट्रांजेक्शन में है, सोल्ड गुड्स। अब मैंने फिर से लिखा था सोल्ड गुड्स। जब भी सोल्ड गुड्स आएगा तो सेल सबसे पहले क्या हो जाएगी? क्रेडिट में हो जाएगी। तो हम डेबिट का स्पेस क्या करेंगे? बचा देंगे, और पहले आगे एंट्री रीड करने से पहले ही उसको कंफर्मेशन में डाल देते हैं कि हमारा क्रेडिट में क्या आएगा? टू सेल अकाउंट आएगा। अब डेबिट में क्या आएगा वो हमारा आगे ट्रांजेक्शन से पता चल जाता है। सोल्ड गुड्स टू योगेश, लिस्ट प्राइस 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। एक में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती हैं, और दूसरा कैश का वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब अपोजिट में उस पर्सन का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा, क्योंकि आपने कैश में सेल ना करके उधार में सेल किया। तो हमारा डेबिट में क्या आ जाएगा? योगेश अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट कैसे डालेंगे? जब भी ट्रेड डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस होता है तो हम अमाउंट कैसे डालते हैं? सेल में कैसे आता है? जो लिस्ट प्राइस होगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दोगे, आपका सेल का अमाउंट आ जाएगा। चाहे वो परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा तो पहले सेल वाले कॉलम में आप क्या करोगे? अमाउंट डाल लोगे। लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000, और ट्रेड डिस्काउंट कितनी है? 10%। तो इसी के ऊपर 5,000 निकाल दोगे तो 50 - 5 45,000। अब यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये थी हमारी May 3 की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखो May 7 की एंट्री, सोल्ड गुड्स। फिर से आ गया सोल्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? सेल होता है। फिर से हम आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले ही हम एंट्री में क्या करेंगे? टू सेल अकाउंट पहले ही डाल देंगे। क्लियर है?
अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट क्या अमाउंट, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो इसका मतलब वहाँ साइड में अमाउंट दिया हुआ था 5,000 रुपीज़ का। सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट 5,000 कैश अलाउड कैश डिस्काउंट 2%। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट बताया था कि डिस्काउंट कहाँ पर आता है, इसकी एक ट्रिक होती है। जहाँ पर कैश या फिर बैंक आएगा, अगर कैश या बैंक डेबिट साइड में है तो उसी के साथ ही डिस्काउंट आएगा। अगर कैश या फिर बैंक क्रेडिट साइड में है तो उसी के साथ ही डिस्काउंट आएगा। अब हमने सेल कैसे करी है, कैश में करी है, तो डेबिट में क्या आएगा, कैश अकाउंट। इस वाली एंट्री में सेल कैसे करी थी, उधार में करी थी, क्योंकि कैश वैट नहीं दिया था। जब नाम दिया होता है, कैश नहीं दिया होता है तो उधार होता है। जब नाम और कैश दोनों दिए होते हैं तो पर्सन को काट देते हैं, कैश आता है। तो कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश डिस्काउंट है तो उसकी एंट्री होगी। कैसे पता लगेगा कि डेबिट में होगी या क्रेडिट में होगी, जहाँ पर कैश होगा। कैश कहाँ आया, डेबिट में आया, तो डेबिट में ही डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट डेबिट में क्या आता है, अलाउड आता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब इसमें क्या था, आपका ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं था, सिंपल सेल कितने की करी है, उन्होंने बोला था 5,000 की। सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश, लेकिन सेल कितने की करी थी, 5,000 की। 2% इसका डिस्काउंट था, तो इसका क्या आ जाएगा, 5,000 का 2% 100 रुपीज़ आ जाएगा, डिस्काउंट मिल गया। तो इसका मतलब आपके पास कैश कितना आएगा, 4,900 रुपीज़ का। यहाँ पे लिख देंगे गुड्स सोल्ड इन कैश। नेक्स्ट एंट्री मई 3 की, ये 7 की है। नेक्स्ट देखो, अलाउ रिबेट टू योगेश। योगेश को हमने क्या किया था, सबसे पहले वाली एंट्री में हमने गुड्स सेल करी थी, हमने रिबेट दिया। देखो रिबेट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है और रिबेट में डिफरेंस क्या होता है। कैश डिस्काउंट जो होता है आपका, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो तो लिस्ट प्राइस पे लगता है। जो कैश डिस्काउंट होता है, जब आप कैश पे करते हो या फिर कैश रिसीव करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। रिबेट कब मिलते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम गुड्स खरीदते हैं या फिर किसी को बेचते हैं कस्टमर को, तो उसमें से कुछ सामान क्या निकल आता है, डिफेक्टिव निकल आता है। तो डिफेक्टिव जब होता है तो फिर हम कहता है ना कि ऑनर, हम उसको कंप्लेन करते हैं, तो कहते हैं चलो छोड़ो, आप 10,000 का अगर सामान था ना, अगर उसमें से 3,000 रुपये का सामान खराब निकल आया तो आप मुझे आप उस सामान को रख लो, वापस मत करो, तो आप उस 3,000 रुपये की जगह आप मुझे 500 रुपये दे देना। तो वहीं पर जो आप 3,000 रुपये पे करने थे, अब आपको कितना पे करना है, सिर्फ 500 रुपये पे करना है। तो आपको 2,500 रुपीज़ की क्या मिल गई, रिबेट मिल गई। अब ये क्या, अलाउ, सेम ऐसी डिस्काउंट की तरह ही होता है। अगर आप किसी को कस्टमर को दे रहे हो, ठीक है, किसी कस्टमर को, जैसे अब हमने सोल्ड गुड्स टू योगेश, योगेश को माल बेचा था, अब ये क्या हुआ, अलाउ रिबेट टू योगेश। अब आपने क्या किया, योगेश को रिबेट अलाउ करी, तो हमें क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, मान लीजिए लॉस हो गया, तो रिबेट क्या हो जाएगी, डेबिट में हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप किसी को वापस खुद करते हो, आपको रिबेट मिलेगी तो वो क्रेडिट में हो जाएगी। तो अलाउ रिबेट टू योगेश 2,500 एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। क्यों था, गुड्स क्या थी, खराब थी। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिबेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रिबेट अकाउंट डेबिट टू योगेश अकाउंट, कितने का, 2,500। अब यहाँ नरेशन लिख देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, अलाउड रिबेट टू कस्टमर। अब नेक्स्ट जो हमारी मई 20 की एंट्री देखो, क्या बोल रहा है, रिसीव्ड कैश। अब देखो कैश की टर्न आई, अब कैश वाले कॉलम में नीचे देखते हैं, कैश, रिसीव कैश। अगर कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और अगर कैश बिजनेस में से जाएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब रिसीव्ड कैश, तो कैश आ गया, तो कैश हमारा कंफर्म है कि डेबिट में आएगा। किससे आ रहा है, योगेश से 34,300 और अलाउड डिस्काउंट 700। अब देखो, अभी मैंने लास्ट एंट्री में भी बताया था, डिस्काउंट की ट्रिक बताई थी। देखो अब हमें पता है कि कैश तो आएगा डेबिट में, क्योंकि आ रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट।
अब डिस्काउंट की बात है, इसमें अलाउड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है ये। जब आप कैश डिस्काउंट, कैश रिसीव करते हो या पे करते हो तो वो कैश डिस्काउंट होती है। अब कैश क्या है, डेबिट में है, तो डेबिट में ही डिस्काउंट आ जाएगी। कैश के हमेशा साथ रहती है डिस्काउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहा है, योगेश से। बस यहाँ पे नरेशन लिख दो, रिसीव्ड कैश एंड अलाउड डिस्काउंट। अब आपको कैश का अमाउंट भी दिया है, 34,300 आपको कैश मिला है और 700 का आपको डिस्काउंट मिला है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पे 35,000। नेक्स्ट एंट्री देखो 20, बोट गुड्स। बोट गुड्स मतलब परचेज, परचेज, और परचेज के साथ क्या लगा होना चाहिए, गुड्स वर्ड होना चाहिए। परचेज के साथ गुड्स वर्ड लगा होना कंपलसरी है, तभी आप जर्नल एंट्री में इसको परचेज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बोट गुड्स, अब हमें डेबिट का कंफर्म हो गया कि डेबिट में जर्नल एंट्री में क्या आएगा, परचेज आएगा। परचेज फ्रॉम कबीर, लिस्ट प्राइस 40,000 और लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक है तो हम क्या करेंगे, देखो अब सबसे पहले आप लिखोगे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट कैसे डालते हैं, जब भी परचेज हो या सेल हो, अभी मैंने पहले भी इसके पीछे वाली एंट्रीज में बताया था, जो भी आपका लिस्ट प्राइस होता है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। लिस्ट प्राइस कितना है आपका 40,000, इसका ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो कितना आ जाएगा 8,000, तो कितना आ गया 32,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कबीर, क्यों, क्योंकि आपको कैश नहीं बोला है, तो टू कबीर। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 32,000। अब यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। फिर से 22 की एंट्री है ये। नेक्स्ट देखो, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू कबीर। कबीर से क्या किया था, खरीदा था। देखो जब परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। तो पहले अब परचेज क्या थी हमारी, डेबिट थी, तो पहले नेक्स्ट एंट्री में उसी पर्सन को आप रिटर्न कर रहे हो तो पहले डाल दो क्रेडिट में, क्या आ जाएगा टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमें कंफर्म है कि क्रेडिट में परचेज रिटर्न आएगा। डेबिट में हम देखते हैं कि क्या आना चाहिए, गुड्स रिटर्न टू कबीर। कबीर को ही वापस किया तो डेबिट में आप पर्सन का, उसी पर्सन का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, कबीर डेबिट। जैसे आपने लिस्ट प्राइस दिया, जैसे आपने परचेज में डाला था लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ऐसे ही परचेज रिटर्न में भी क्या करोगे, अगर लिस्ट प्राइस गिवन है आपको तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट करके ही अमाउंट आएगा। तो कितना है 4,000, तो क्या आ जाएगा, यहीं पे मैं करके दिखा रही हूँ, 4,000 माइनस कितने परसेंट वो थी ट्रेड डिस्काउंट, 20%, तो 20% कितना होगा 800, तो कितने का माल वापस चला गया आपका 3,200 का। यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि आपने जो रिटर्न करी थी नोट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन, कि आपने जो ऑर्डर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। यहाँ नरेशन लिख देंगे, गुड्स रिटर्न टू कबीर। अब नेक्स्ट जो हमारी 22 है उसी के नीचे ये पार्ट था 22 का ही, जब आपने कबीर से क्या किया था, गुड्स परचेज करी थी। अब ऐसे ही क्या लिखा है, रिसीव रिबेट। रिबेट जब हमें कुछ मिलता है ना, ऐसे रिबेट मिले तो आपको इनकम हो गई, और अगर आप किसी को कुछ अलाउ करते हो तो वो क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो डेबिट होता है। अब इस एंट्री में हमें कंफर्म हो गया रिबेट कहाँ पे आ जाएगा, अगर इनकम होती है तो क्रेडिट में आ जाएगा, उसी इनकम का नाम आ जाता है। रिबेट रिसीव हो गई किससे, कबीर से, फॉर एक्सेप्टिंग डैमेजिंग गुड्स। गुड्स खराब थे इसलिए आपको रिबेट मिल गए। तो बस आप क्या करोगे, अभी क्रेडिट में क्या पता लग गया हमको, क्या आना चाहिए, टू रिबेट, और डेबिट में क्या आएगा, किससे मिली आपको, कबीर से, तो कबीर डेबिट टू रिबेट। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, रिसीव रिबेट, कितनी है 3,000। नेक्स्ट देखो 25 की एंट्री, पेड
पेड टू कबीर। पेड किस में होगा? कैश। जब तक आपको चेक की बात नहीं आती तब तक आप कैश वर्ड ही लगाते हो। पेड टू कबीर, पेमेंट हो गई किससे? कैश। अब बिजनेस में से कैश क्या होगा? पे होगा तो जाएगा। तो अब हमें फिर से कंफर्म हो गया कि जर्नल में क्रेडिट साइड में क्या आएगा? कैश आएगा। पेड टू कबीर 9800 एंड रिसीव कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट का तो सबसे इजी ट्रिक मैंने आपको बताया दी कि कैसे होगा। अब सबसे पहली बात कि कैश जा रहा है, तो जब जाता है तो कैश क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने डेबिट का स्पेस लेफ्ट कर दिया। टू कैश अकाउंट, अब कैश क्या है? क्रेडिट में आया, तो डिस्काउंट भी इसके साथ ही आएगी। दोनों भाई बहन होते हैं इससे। टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि क्रेडिट में जब आती है तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं और जब डेबिट में आती है तो क्या होता है? पेड टू कबीर। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? किसको कैश जा रहा है? कबीर को, तो कबीर डेबिट। कितना कैश गया? पेड टू कबीर एन अकाउंट कैश। बच्चे क्या गलती करते हैं? यहाँ कबीर, जैसे पहला जो अमाउंट है, जैसे डेबिट में जो आपने नाम लिखा वहीं पे अमाउंट लिखाएंगे, नहीं। पेड टू कबीर, आपने पे कितना किया? 9800, तो किसका अमाउंट है? ये कैश का। तो कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में अमाउंट डालोगे। 9800, 200 का डिस्काउंट, इसका मतलब कितना हो गया? 10,000। यहाँ पे लिखेंगे पेड कैश एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री देखो 30। अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश। सबसे पहली एंट्री में जो था, हमने योगेश को गुड्स सेल करी थी। अब अमाउंट ड्यू था, जितना भी ड्यू था योगेश से, ड्यू का मतलब होता है जितना बैलेंस उससे लेना रह गया था। फ्रॉम योगेश वाज नॉट रिकवरेबल, अब नहीं मिल रहा है, तो नॉट रिकवरेबल मतलब बैड डेब्ट्स हो गए, मतलब सब डूब गए। इट वॉज टू बी राइट ऑफ, इट वॉज टू बी राइट ऑफ, क्या करना है आपको? उसको राइट ऑफ कर देना है। अब देखो इसमें क्या है, एक नया पॉइंट है जो कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट्स हम बताएंगे। जब नॉट रिकवरेबल होता है तो वो उसको क्या बोलते हो? वो क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया, डूब गया। तो बैड डेब्ट्स हमारे लिए हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। अब पहले तो आपको ये चेक करना है कि योगेश से अमाउंट मिलना कितना था। अब मैं पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या है। देखो हम यहाँ पे कर लेते हैं, योगेश से जब आपने सबसे पहले सेल करी थी, यहाँ लिख लेते हैं, फिर इसको रब कर देंगे। योगेश को जब सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में हमने टोटल किया था, चाहे लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट देके 45,000 की क्या करी थी? सेल करी थी, ठीक है। फिर उसके बाद 2500 रुपीज़ की आपने क्या करा था? 2500 की आपने उसको क्या दे दी? रिबेट दे दी, मतलब आपने उसके पैसे कट कर दिए, कम कर दिए। तो फिर उससे कितना पैसा लेना रह गया? 42,500। अब एक एंट्री में था, शायद कौन सी एंट्री थी, डेट मुझे याद नहीं, 3rd या 4th नंबर में थी। 35,000 आपको उसने दे दिए थे, तो 35,000 रुपीज़ क्या हुआ? आ गए थे। अब कितना बैलेंस रह गया? 7,500 रुपीज़ का। जो बैलेंस बचा था, जिसे 7,500 रुपीज़ का बचा, वो नॉट रिकवरेबल, नहीं मिलेगा। तो वो सारा का सारा क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया। और बैड डेब्ट्स हमेशा क्या होता है? जर्नल एंट्री में डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो अब एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? हमें डेबिट का कंफर्म हो गया, क्या आ जाएगा? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू योगेश, यहाँ लिख देंगे। अब एंट्री लिख देंगे बैड डेब्ट्स टू योगेश, यहाँ लिखेंगे अमाउंट ड्यू बट नॉट रिकवरेबल। कितना? 7,500। ये वाला पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी था कि 7,500 आया कैसे। बस सिंपल सी चीज़ थी, जितना आपने सेल किया, जितना आपने रिसीव कर लिया, या जितनी डिस्काउंट दे दी, जो बचा वो रिबेट में चला जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो इलस्ट्रेशन टीएस ग्रेवाल की बुक से था, इसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स है। जब भी आप जर्नल करो, चाहे वो एग्जाम में भी आता है, जब जर्नल का क्वेश्चन, एक रफली में वर्किंग नोट में पहले ये 4 चीज़ें नोट डाउन कर लिया करो। इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि जर्नल की एंट्रीज आपको कैसे करनी होती हैं।